हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम अपने 15 डेज 15 मॉक सीरीज के मॉक नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान आर ब्रांचेस ऑफ विच रिलीजन। तो ये तो बुद्धिज्म की है, बौद्ध धर्म के अंदर आती है। नेक्स्ट है, मनसबदारी सिस्टम स्टार्टेड बाय अकबर वाज अडॉप्टेड फ्रॉम। तुर्की ही इसका आंसर है, तो तुर्की आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब साइन की गई थी? ये की थी 1784 में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट द प्रेसिडेंट कंसल्ट व्हाइल अपॉइंटिंग जज टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते टाइम प्रेसिडेंट को किससे कंसल्टेशन करनी चाहिए? तो उनको करनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 टू रिव्यू द फाइनेंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो आंसर आ जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द ग्राम पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम। तो प्राइमरी रोल इनका क्या है? तो इनका प्राइमरी रोल होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी बनना विलेज की सेल्फ गवर्नमेंट का, तो एक्टिंग एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स बनाने में कौन सी सोइल काम आती है? तो वो आती है हमारी लैटराइट सोइल। इसमें जो ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल कॉटन के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, एल्यूवियल और पीट हमारे एग्रीकल्चर के लिए होती है। नेक्स्ट है, विच सोइल इज लो इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बट रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये कौन सी सोइल है? तो ये भी लेटरेट सोइल है। इसमें जो फसल लगती है वो लगती है टी, कॉफी, रबर, ठीक है, कैश्यू। तो ऐसी ऐसी फसलें इसमें लगती है लेटरेट सोइल में। नेक्स्ट है, डैश आर जनरली डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोमिस अ फ्यूचर फ्लो ऑफ मॉनेटरी रिटर्न ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये क्या आएगा? ये आएगी बॉन्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द फुल फॉर्म ऑफ ISWM इज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ISWM इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच स्पोर्ट इज राजेंद्र गोयल एसोसिएटेड विद। राजेंद्र गोयल जो है वो क्रिकेटर है, मतलब थे, पहले थे। नेक्स्ट है, विच पर्सन बायोग्राफी इज द बुक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है मनोहर पर्रिकर पे। मनोहर पर्रिकर पे, ठीक है। ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे, और गोवा के चीफ मिनिस्टर भी थे, CM ऑफ गोवा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 10%। तो ये कौन सा है? तो ये जो इंडिया का, देखो इस टाइम इंडिया का एवरेज जो था वो था 17.7, ठीक है। हुगली जो है बंगाल का, उसका था लोवेस्ट 10% से भी कम, ठीक है। तो हुगली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। सबसे वीक एसिड इनमें से कौन सा है? तो वो है हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है और ये सबसे वीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी। एल्गी के एग्जांपल इनमें से कौन सा है? तो डाई एटम इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, विच इंडियन हेरिटेज साइट वाज डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन जुलाई 2025। तो ये आ जाएगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उधमपुर बारामूला रेलवे वाज इनॉग्रेटेड इन विच UT बाय PM मोदी ऑन 6 जून 2025। तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा सेंटर इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में है? ये गुजरात में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है जीके का, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO वाज रिनेम्ड एज सेवा तीर्थ बाय PM मोदी एम्फेसाइजिंग। क्या एम्फेसाइज करते थे? ये एम्फेसाइज करते थे पब्लिक वेलफेयर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस।
ठीक है, जीके खत्म। अब करते हैं अपना कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू एंड एएलयू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली क्लासिफाइज वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस। एक इनपुट होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। तो देखो, जॉयस्टिक आउटपुट, स्पीकर इनपुट, स्पीकर कब से इनपुट होने लगा, माइक्रोफोन इनपुट, मॉनिटर आउटपुट, ये सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट हेल्प इज यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। नहीं, कम्युनिकेशन करना है ना, आउटपुट अकेला नहीं आएगा, इनपुट भी तो आएगा उसके साथ। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज करता है? तो ये करता है सर्वर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडोज 7 डेस्कटॉप। विंडोज 7 डेस्कटॉप का स्टैंडर्ड इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाए कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली अ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल रेदर देन अ डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट ऑफ एमएस विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्वालिटीज कौन सी होती है? तो इसमें देखो, कंसाइज भी होनी चाहिए, रिलेवेंट भी होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टू कट सम सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट द सेम एट सम अदर प्लेस इन सेम डॉक्यूमेंट, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज। देखो, कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी, और प्रिंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस पी। क्या पूछा हमसे? देखो, कट करना है और पेस्ट करना है, तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट से बनता है डॉट डी ओ सी एक्स। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट ऑफ एम एस एक्सेल इंटरफेस डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंटली एक्टिव सेल और द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। ये कौन करता है? तो ये नेम बॉक्स करता है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल की करेक्ट एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, डॉट एक्स एल एस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन एम एस एक्सेल 2007 अ फाइल इज बाय डिफॉल्ट सेव्ड विद सच फाइल एक्सटेंशन। तो सेम ही आएगा, डॉट एक्स एल एस एक्स। नेक्स्ट है, when you reuse a slide from another presentation in MS PowerPoint, which of the following option ensures that imported slide retain its original formatting? क्या इंश्योर करता है? तो ये करता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग इन द रीयूज स्लाइड पेन। जो इसमें होता है ना, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसका मतलब होता है जो सोर्स था वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे रहेगी अभी एक्चुअल में। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन रह गया। MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा फीचर आपको कंटेंट को मैनुअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन में स्लाइड का पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है? तो ये आ जाएगा रीयूज स्लाइड्स। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क व्हेन टू ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनड एट डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री की बात है, कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर सम इंपॉर्टेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो वैन आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, HTTPS इन HTTPS S स्टैंड फॉर। तो S का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर या सिक्योर्ड, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। तो कौन सी वो यूज करता है? तो वो करता है HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML यूज करता है। इनमें से तो कोई सी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ डैश कैन बी इधर malware or हार्डवेयर, द मेन पर्पज ऑफ दिस malware इज टू रिकॉर्ड की स्ट्रोक प्रेस्ड बाय द यूजर ऑन द कीबोर्ड। तो क्या है? ये है की लॉगर।
नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स, ईच सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो ये आ जाएगा 1 बिट इंफॉर्मेशन। अब 1 बिट या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, विच टूल इज यूज इन विंडोज टू क्लीन या फ्री अप डिस्क स्पेस। क्या आएगा, ये आएगा डिस्क क्लीन अप। रीजनिंग का कंप्यूटर खत्म। अब स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड वन बताना है, एयर, एलोय, मिल्क, वाटर। क्या आएगा, वाटर आ जाएगा। बाकी सब मिक्सचर है, ठीक है। वाटर मिक्सचर नहीं होता है। एयर देखो, एयर गैसेस का मिक्सचर है। एलोय मेटल्स का मिक्सचर है। मिल्क जो है वो फैट और प्रोटीन का मिक्सचर है। वाटर मिक्सचर नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। स्टेटमेंट है, अ कंपनी कैन नॉट मेक प्रॉफिट अनलेस बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर। एक कंपनी प्रॉफिट नहीं बना सकती जब तक कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एक साथ मिलकर काम ना करें। कंक्लूजन क्या है, द वर्कर्स शुड बी एडवाइज टू कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट। वर्कर्स को एडवाइस देनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करें। मैनेजमेंट मस्ट बी एडवाइज टू कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को एडवाइस देनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज के साथ क्या करे, कोऑपरेट करे। तो जब दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी तो वो साथ में काम कर पाएंगे और कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो बोथ कंक्लूजन फॉलोज, तो बोथ 1 and 2 फॉलो आएगा। नेक्स्ट है, द गिवन प्रॉब्लम फिगर इज एम्बेडेड। अभी बताना है किस में है इनमें से, ठीक है। देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, डी खत्म। ऐसे मिला हुआ है, ऐसे भी है, तीनों में है, चलो मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला है, ये इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नहीं, इमेज बी आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है, आर द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ फ्री। क्या बेस्ट थिंग्स जो होती है लाइफ में वो फ्री होते हैं। आर्ग्यूमेंट 1, लाइफ गिव्स अस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री एंड येट मोस्ट ऑफ अस वेस्ट इट। ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है। दूसरा, स्माइल्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, गुड टॉक, गुड स्लीप, हैप्पी मेमोरीज और ऑल फ्री। ये सब फ्री होता है। तो ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो बोथ आर्ग्यूमेंट 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो, इसमें हमें ट्रायंगल निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले जो डब्बे है ना, मैंने पहले ही बताया था, इसमें जो पार्ट्स होते हैं इनका डबल हो जाता है। तो 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, तो इसमें टोटल 8, इसमें टोटल 8, 16 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो, कलर चेंज कर देते हैं। 16 के बाद 1, 2 और 3, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, 3 हो गए। ऐसे ही 3 नीचे हो गए, 3 और 3, मतलब कलर नहीं चलेगा, रेड ही चलने देते हैं। 6 ही आ गए, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, ठीक है, 22 हो गए। अब देखो इसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है 23, ऐसे सिमिलर ये 24, फिर ऐसे ये 25, ऐसे ये 26, 16 6 22 और 4 26 आ गए। अब इसके बाद एक ट्रायंगल ये वाला है 27 और एक ट्रायंगल ये वाला है 28, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूँ कौन कौन सा है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, तो ये हो गए 8, 1 2 3 4, तो ये हो गए 8, ठीक है। ये वाला खत्म हो गए बीच के। अब देखो इन 8 के बाद 1 2 और ये वाला बड़ा वाला 3, सेम ऐसे 1 2 और ये बड़े वाला 3 हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद एक ये वाला है ना जो ये ऐसे बन रहा है, और एक ये वाला सिमिलर, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 हो गए। अब 2 और हैं जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 8 16 19 22 26 28, टोटल ट्रायंगल्स हो गए 28। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। स्टेटमेंट है, द डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेज इन स्कूल्स। जब से स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज आई है तो लैपटॉप और स्मार्टफोन ज़्यादा बिकने लगे हैं। एजम्पशन क्या है, पीपल आर बाइंग स्मार्टफोन एंड लैपटॉप टू इनेबल देयर चिल्ड्रन टू अटेंड ऑनलाइन क्लास। ये तो सही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज टू अटेंड ऑनलाइन क्लास। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो सिर्फ पहले वाला इम्प्लिसिट हो जाएगा, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47।
14, 14, 17, 85, 92, 14, 14, 17, 85, 92, ये सीरीज है। तो अब इसमें क्या हो रहा होगा ये देख लेते हैं। ये तो 14 में कुछ ऐड नहीं हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई मान सकते हैं, 14 वन जा 14, ठीक है। फिर ये अब ये ऐड हुआ होगा, इसमें +3 मान लेते हैं, 14 3 जा 14 +3 17, फिर इसमें मल्टीफाइव जा 17 5 जा 85, फिर ये +7 हो गया होगा 92। अब ये क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 होना चाहिए, 92 9 जा तो 9 9 जा 81, 810 और 18, 810 और 18 828, 828 आंसर है ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 1 3 5 7 9 और जो ऑपरेशन है वो क्या हो रहा है, कभी मल्टीप्लाई कभी एडिशन, मल्टीप्लाई एडिशन मल्टीप्लाई एडिशन, ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। देखो ये बेटे 1 2 3 4 5, एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ पी एंड आर। तो पी और आर के बीच में एस हो सकता है और आर और पी के बीच में एस हो सकता है। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एस एंड क्यू। तो आर के एक तरफ एस एक तरफ क्यू है, तो इधर भी हो सकता है। क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आर एंड टी, तो क्यू के ऐसे होगा या फिर ये वाला होगा। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, इसने तो खुद ही बोला क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आर एंड टी। अब अगर क्यू आर ओ टी का नेबर है तो क्यू के नेबर कौन है, आर ओ टी ही हो जाएंगे। क्वेश्चन में ही आंसर है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, ठीक है। 8 8 10, ठीक है, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा, देखो जैसे 10 8 जा 80, तो 10 × 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर वैल्यू लिखी होगी, जैसे 9 7 जा 63, ऐसे 8 6 जा 48, तो 4 तो लिखा, यहाँ पे क्या आएगा 8, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एंड इन मिनट एंड। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले आएगा 30 × h, h मतलब आर एंड की सुई कहाँ पे है, -11/2 × m मतलब मिनट वाली सुई कहाँ पे है। तो 30 h वाली सुई कहाँ पे है, हवर वाली 8 पे, -11/2 m वाली कहाँ पे है, 45 पे है, ठीक है। 38 जा 240 माइनस 11/2 × 45, ये कितना हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 2.5, 22.5 22.5 है 225, 225 और 22 247, 247.5, ठीक है। इसमें वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आ रही है 7.5, तो 7.5 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, ठीक है। अब ये 7.5, तो इसके आसपास जो एंगल है वो है लास्ट वाला 7 डिग्री, तो 7 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, राजन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, वॉकड अ डिस्टेंस 200 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 200 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, he then turned left walked 300 मीटर, 300 मीटर, turned right and walked 400 मीटर, 400 मीटर, turned left walk 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज राजन फेसिंग नाउ, अभी इधर जा रहे हैं तो वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज, सम आर्टिस्ट आर सेलिब्रिटीज हो गया, ऑल सेलिब्रिटीज आर मिलीनियर्स, ऑल सेलिब्रिटीज आर मिलीनियर्स हो गया। देन विच द गिवन कंक्लूजन फॉलो, नो मिलीनियर आर सेलिब्रिटीज, ऐसे तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। ऑल आर्टिस्ट आर मिलीनियर, नहीं, लेकिन सम आर्टिस्ट आर मिलीनियर, लेकिन सब की बात नहीं कर सकते हम, ठीक है, ऑल का नहीं है। नो सेलिब्रिटीज मिलीनियर, ये भी गलत है। सम आर्टिस्ट आर मिलीनियर, हाँ वो आर्टिस्ट जो सेलिब्रिटी भी थे वो मिलीनियर है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, STUVWX lives on 6 different floors on the same building, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया 6 फ्लोर। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, तो 1 2 3 4 5 6, द फ्लोर अबव 8 इज नंबर 2, हाँ हो गया।
वी लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो इसमें आ गया वी। एक्स एंड यू ईच लिव ऑन द नंबर्ड फ्लोर, एक्स एंड यू ईच लिव ऑन द नंबर्ड फ्लोर, इवन नंबर, तो या तो एक्स या तो यू, या तो एक्स या तो यू, या तो एक्स या तो यू। चलो, टी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड डब्लू, ठीक है, यू एंड डब्लू के बीच में टी, या फिर यू टी डब्लू, ये कोई सी कंडीशन होनी है। डब्लू लिव्स ऑन नंबर फ्लोर 2, अगर 2 पे डब्लू आ गया तो ये एक्स डब्लू हट गया, 2 पे आ गया डब्लू, अगर डब्लू नीचे आ गया तो उसके ऊपर टी आना चाहिए और उसके ऊपर यू आना चाहिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसको काट देते हैं। अब अगर ये यू आ गया तो एक्स सबसे ऊपर होगा, क्योंकि एक्स कहाँ पे था, इवन नंबर पे था, क्या बचा एस, तो एस आ गया 5 पे। हु लिव्स ऑन द नंबर फ्लोर 5, एस रहेगा नंबर फ्लोर 5 पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड क्रूड इज रिटन एज CRUDE इज रिटन एज BSTED, तो ये क्या हुआ है, ये हुआ है -1, ये हुआ है +1, ये हुआ है -1, ये हुआ है +1, ये हुआ है -1, ठीक है, +1 -1 चला है। अब वर्ड है हमारे पास मोइस्ट, MOIST, एम से एक कम जाता है तो एल आएगा -1, ओ के बाद पी, आई से पहले क्या आता है एच, एस के बाद क्या आता है टी, टी से पहले क्या आता है एस, LPHTS, LPHTS है क्या, ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, 11/130 7/58 इज इक्वल टू 15 सेम नंबर। देखो, 11 से अगर 130 पे जाना है तो दो तरीके हैं, या तो 11 10 जा +20 करो, ठीक है, लेकिन अगर वो 7 10 जा +20 करे तो वो नहीं आएगा, 7 10 जा 70 20 90 हो जाएगा ना, इसको तो हम नहीं मान सकते। दूसरा तरीका क्या है, 11 का स्क्वायर करो उसमें 9 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 121 + 9 130, इसमें 7 का स्क्वायर करो उसमें 9 ऐड कर दो, 49 + 9 58, ये वाला चल रहा है। ऐसे ही 15 का स्क्वायर करो उसमें 9 ऐड कर दो, 15 का स्क्वायर होता है 225 + 9 तो 234 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स वन स्टूडेंट इज 10th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, यहाँ से काउंट कर लो या यहाँ से कर लो, वो कौन सा है 10th है, तो इधर भी 9 बच्चे इधर भी 9 बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, तो 9 9 18 और एक ये वाला 19, टोटल बच्चे 19। नेक्स्ट है, स्टडी द गिवन, स्टडी आएगा, स्टडी द गिवन, हाउ मेनी पीपल लाइक मिंट बट नॉट केसर फ्लेवर्ड आइसक्रीम, मिंट पसंद करें लेकिन केसर फ्लेवर को ना करें, तो मिंट कहाँ है, ये रहा मिंट, केसर 12 और 10 वाले हैं, तो मिंट वाले 21 और 20 हो जाएंगे, क्योंकि वनीला की बात नहीं करें तो 21 और 20 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 आंसर होगा। नेक्स्ट है, इट्स क्लस्टर इन द सेम वे, ठीक है, तो बीइंग जैसे YBEING, इसको हमने करा YVRMT, कैसे चेंज हुआ है, ये इसकी अपोजिट लेटर्स हैं, जैसे बी का अपोजिट वाई होता है, ए का वी होता है, आई का आर होता है, एन का एम होता है, अपोजिट है। दूसरा क्या था, प्राइड का देख लेते हैं, PRIDE, पी का अपोजिट होता है के, आर का होता है आई का आर, डी का डब्ल्यू, ई का वी, के आई आर डब्ल्यू वी ही है, सेम ही है, हाँ बस अपोजिट लिखना है, ठीक है। हमारा वर्ड है क्लीन, तो क्लीन का अपोजिट सी का एक्स, एल का ओ, ई का वी, ए का जेड, एन का एम, XOVZM, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, स्टेटमेंट सी बड़ा है एल से, एल छोटा है, एल बड़ा है आई से, ठीक है, तो आई इक्वल है ई के, ई बड़ा है एन से और एन बड़ा है टी से, ठीक है। देखो, इसमें एल बड़ा है एन से कहीं लिखा है क्या, एल एन से बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी अपोजिट साइन तो नहीं आ रहे हैं, तो ये वाला तो सही है, ऑप्शन 1 सही है। सी बड़ा है ई से, नहीं हो सकता क्योंकि बीच में ही दो ये वाले सिंबल आ गए, तो ये गलत हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 मिसिंग है,
58, 59। क्वेश्चन नंबर 16 मिसिंग है, इसमें तो हो गया ना, ओनली ऑप्शन 1 फॉलोज। ये क्या है, ऑप्शन नहीं तो डी आ जाएगा। अच्छा शायद यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया ना। ठीक है देखो, अब आ गए हम मैथ्स पे। तो सबसे पहले एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इज 55। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वन ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्स वाज 62 वाज मिसरेड एज 26। तो एवरेज बढ़ेगा। तो देखो 8 बच्चों का जो एवरेज था वो था 55। ठीक है, सम आ जाएगा यहाँ पे। सम हो गया 55 इंटू 8, 800, 440, 440 हो गया सम। लेकिन एक्चुअल में जो एवरेज था वो बढ़ना चाहिए कितना, 26 से 62। मतलब ये नंबर कम थे, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 26 6 36 का एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, 36 मार्क्स का एवरेज बढ़ना है 8 बच्चों पे, तो एवरेज कितना बढ़ना चाहिए, 832.5। 4.5 एवरेज बढ़ना चाहिए 55 में, तो 55 प्लस 4.5, 59.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 16,000 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो पहले साल जो अमाउंट 20 थी वो 21 हो गई, दूसरे साल 20 की 21 हो गई, तीसरे साल 20 की 21 हो गई। जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 20 20 420, 8,000। ये हो जाएगा 21 की क्यूब 9,261। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू 8,000 थी वो 3 साल बाद 9,261 हो गई। एक्चुअल में ये थी 16,000, तो 8,000 की था 16,000, तो इसका भी डबल कर देंगे। तो 2 2 5 18, 18,522 हो जाएगा। इंटरेस्ट पूछा है तो 18,522 माइनस 16,000, तो 2,2522 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर 7200 इन प्लेस ऑफ 9,000 लॉस परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इंक्रीज बाय 6%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। देखो सेलिंग प्राइस में गैप कितने का है, तो 9,000 माइनस 7200, ये हो गया 1,800। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 1,800, जो परसेंटेज में चेंज आता है वो 6%, तो 6% इज 1,800, तो 100% निकालना है। 1,800/6 इंटू 100, 300, 300 इंटू 100, 30,000। यही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इन एन एग्जामिनेशन a स्टूडेंट सिक्योर 205 मार्क्स, फेल बाय 5 मार्क्स। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स आर 35%, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। तो देखो पासिंग मार्क्स हैं कितने, जब वो 205 लाके 5 नंबर से फेल हो रहा है तो 210 नंबर होंगे। पासिंग मार्क्स हो गए 210 और वो है 35%, तो 35% इज 210, तो 100% कितना होगा, 210/35 इंटू 100। 5 से जाएगा ये, 7 से जाएगा 5, 7 से जाएगा 30, 5 से जाएगा 6, हो गया 600। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 28,320 इन 3 ईयर्स एंड टू 31,200 इन 5 ईयर्स। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट आया, 31,200 माइनस 28,320। ये माइनस करेंगे, ये माइनस करके आ जाएगा 0 8 8 2, 2880 आ गया 2 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1440। 3 साल में अमाउंट है 28,320, 28,320, और यही 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 14,42, 4320। इसमें से 4320 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 24,000। ठीक है, सम ऑफ मनी कितना था, 24,000 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। अ ट्रेन एक्स टेक्स 6 आवर्स लेस देन वाई फॉर अ जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ वाई इज 10 किलोमीटर लेस देन एक्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई। देखो अगर हम मान लें कि जो वाई की स्पीड है, ठीक है, अगर हम मान लें कि वाई की स्पीड v है, तो एक्स की स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस 10 स्पीड। ठीक है, तो टाइम की इक्वेशन बनाते हैं, डिस्टेंस है 1200 अपॉन v माइनस 1200 अपॉन में v प्लस 10 इज इक्वल टू 6, 6 घंटे का गैप आ रहा है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1200 v प्लस 10 माइनस 1200 v इज इक्वल टू 6,
और ये वी प्लस 10 इधर चला जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1200V माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आ जाएगा 12,000 इजक्वल टू 6V² प्लस 60V। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन को, ये आ जाएगा 2000 इजक्वल टू V² प्लस 10V। तो अब देखो V² प्लस 10V माइनस 2000 इजक्वल टू 0। V की वैल्यू क्या आएगी, V² प्लस 50V माइनस 40V माइनस 2000 इजक्वल टू 0। V प्लस 50 माइनस 40 V प्लस 50 इजक्वल टू 0। तो V माइनस 40 का आंसर आएगा, V प्लस 50 आएगा। तो V इजक्वल टू माइनस 50 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो V इज इक्वल टू 40 आंसर हो जाएगा। अगर ये 40 है तो ये 50 होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन Y? Y की स्पीड क्या है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। A एंड B कैन टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। ठीक है, तो A प्लस B का एक दिन का काम हो गया 1/30। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 दिन। ठीक है, उन्होंने 20 दिन काम करा, तो 20/30 काम खत्म, मतलब 2/3 काम खत्म। रिमेनिंग वर्क कितना है, 1/3। ठीक है, देन बी लेफ्ट द वर्क, बी छोड़ के चला गया। रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय एलोन इन 20 डेज। तो ए ने जो 20 दिन में कंप्लीट करा 1/3 काम, 1/3 वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो इससे ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/3/20, 1/60। अगर ए की एफिशिएंसी 1/60 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी इतनी है, ठीक है, कोई पूछा गया ए एलोन कैन फिनिश द होल वर्क, ए का अकेले का पूरा काम कितना होता, तो देखो, तो अगर ए की एफिशिएंसी 1/60 है तो ए अकेला 60 डेज में करता। ठीक है, हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8.25 इंटू 6। ठीक है, बोर्ड मास लगेगा इसमें 8.25 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2.758 ऑफ 2.5 मतलब 2.5 माइनस 4.3654 मल्टीप्लाई 5। यही है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाले कर लेते हैं सारे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5, 48 और 1.5 49.5 माइनस ये आ जाएगा 21.98 प्लस ये कितना आएगा 2.5 गुना, ये आ जाएगा 6.895 और ये आ जाएगा 21.825। ठीक है, ये एडिशन वाले एक तरफ, तो 49.5 प्लस 6.895 माइनस 21.98 और माइनस 21.825। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 56.395 माइनस इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 43.805, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 12.59। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 584 का स्क्वायर 584 का स्क्वायर है 341,056। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 34.1056। ठीक है, सिंपल है, वैल्यू देखो कितने का फर्क आ रहा है, ये आ रहा है 2 और 2 4। अगर इसमें से डेसिमल बाहर जाना है, मतलब नीचे ये 4 वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो इनमें से पेयर ही बाहर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 584 मल्टीप्लाई 584 और नीचे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, है ना। तो ये एक पेयर मान लो, तो ये दोनों पेयर एक बाहर जाएगा, तो ये जाएगा 584/100 मतलब 5.84। ठीक है, ये आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्फेरिकल सॉलिड मार्बल्स ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देखो बड़ा स्फीयर है हमारे पास, छोटा स्फीयर है, हम क्या करेंगे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा। तो बड़े वाले की वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें एच 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब उसमें क्या होता है, देखो 4/3 पाई तो सेम रहेगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का फर्क रहेगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब का फर्क रहेगा। तो बड़ा आर क्यूब बटे में छोटा आर क्यूब, बड़ा आर क्या कितना है, वॉल्यूम रेशियो है ये,
बड़ा आर कितना है 6, छोटा आर कितना है 0.2, इसकी क्यूब। तो ये जाएगा 6×6 = 216 और ये जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 0.008। ठीक है, इसको हटाएंगे तो 1000 और 8 से ये काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 27,000 आ जाएगा। ठीक है, आंसर है 27,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अ फादर्स एज इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। अगर बेटे की एज है एस, सन की एज, तो फादर की एज आ जाएगी क्या 7 × S। ये तो कल ही क्या था, ये मॉक टेस्ट 10 में भी था सेम क्वेश्चन। 3 years फ्रॉम नाउ, इसके 3 साल बाद S+3 हो जाएगा। एज ऑफ फादर विल बी 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा फादर्स की एज, मतलब 7 + S+3, 7 + S+3 हो जाएगा इसका 5 टाइम्स। ठीक है, हो जाएगा 5S + 15 = 7S+3। तो ये 5 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2S, वो हो जाएगा 12, S = 6। क्या निकालना है, फादर्स एज इज 7 टाइम्स, तो फादर्स की एज हो गई 42। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल देयर कंबाइंड एज बी 58, तो अभी ये 48 है, 5 साल के बाद दोनों में 5 5 ऐड हो जाएगा, 58 हो जाएंगे 5 साल के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। टू ट्रेन्स 135 मीटर 155 मीटर इन लेंथ रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन, वन एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरा एट द रेट ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल दे बी कंप्लीटली क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। देखो, ये 135 मीटर है, ये 155 मीटर है। ठीक है, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है। एक की स्पीड 80, एक की 65। हाउ मच टाइम विल दे बी कंप्लीटली क्लियर फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द मोमेंट। जैसे यहाँ पे है उसके बाद कितना जल्दी ये अलग हो जाएंगे, ये पूछा है। ठीक है, टाइम पूछा है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 135 + 155, 155 60 90 290। स्पीड कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी 85, 80 + 65, ये हो जाएगी 145 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करेंगे इसको, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी 40.27 मीटर पर सेकंड। वो डिस्टेंस है 290, स्पीड है 40.27। ठीक है, डिवाइड करके लगभग आएगा 7.2, 7.2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू पीपल इज 24 ईयर्स। ठीक है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा x + 24 हो गया। 6 साल पहले क्या होगा, ये होगा x - 6 और ये होगा x + 18। द ओल्डर ऑफ द टू वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, तो x - 6 का 4 गुना था x + 18। ठीक है, 4x - 24 = x + 18। ये x इधर जाएगा तो 3x, 24 8 32 42 हो जाएगा, x = 24 हो गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो अभी है 24 और 48, 24 और 48, नहीं 24 नहीं, 14 × 42 होते ना, 14 और 14 + 24 38, 14 और 38। ठीक है, ये हो जाएगा x = 14, तो 14 और 38 ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। 5 bells toll together initially then continue to toll at time interval 4 8 12 16 20 seconds respectively if they start tolling simultaneously at 12 pm। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल टुगेदर बिटवीन 12 से 3, तो 12 वाली काउंट नहीं करनी है, 12 से 3 के बीच में पूछना है अगर वो हर इतनी सेकंड में बज रही है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 8 12 16 और 20 का एलसीएम 2 से काटेंगे, 2 4 6 8 10, 2 से काटेंगे 1 2 3 4 5, 2 से काटेंगे 1 1 3 2 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10 33 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, 240 सेकंड मतलब 4 मिनट। हर चौथे मिनट पे वो एक साथ बजेगी। ठीक है, अगर हम उसका जो 12 बजे वो बजी उसको पहला काउंट मान लें, तो उसके बाद हर 4 मिनट के बाद वो बजेगी। ठीक है, तो 3 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, 15 बार। ठीक है, तो 3 घंटे में कितनी बार बजेगी, 45 बार। ठीक है,
और एक स्टार्टिंग वाली, तो 45 प्लस एक 46, ठीक है। तो लगभग 46 बार बजेगी। लेकिन अगर वो बोल रहा है देखो टुगेदर बिटवीन 12 से 3, अब 12 नहीं काउंट करने हैं और 3 काउंट नहीं कर रहे हैं, इनके बीच के काउंट करने हैं। तो 12 वाली हटा देंगे और आखिरी वाली जो 3 बजे बजेगी वो हटा देंगे। तो 46 माइनस 2 44, ठीक है। देखो अगर वो 12 वाली इंक्लूड कर रहा है और 3 वाली इंक्लूड कर रहा है तो 46 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बिटवीन देम, तो बिटवीन में आएगी 44, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अ पर्सन स्पेंड 273 रुपए ऑन बाइंग ऑफ टोटल ऑफ 50 पैकेट ऑफ चिप्स एंड बिस्किट्स। इफ कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट ऑफ चिप्स इज 6 रुपीज, देन ईच ऑफ द बिस्किट पैकेट इज 5 रुपीज, देन हाउ मेनी मोर बिस्किट पैकेट देन द चिप्स पैकेट कैन ही बाय। तो देखो अगर चिप्स के पैकेट हैं एक्स और बिस्किट के पैकेट है वाई, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। दूसरा, जो पैकेट चिप्स का है तो वो 6x का है और बिस्किट का है 5 का है और रुपए खर्च किए इसने 273, ठीक है। अगर y की जगह मैं 50 माइनस एक्स रख दूं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू 273। तो 6x प्लस 250 माइनस 5x इक्वल टू 273। ये हो जाएगा x, वो माइनस जाएगा तो 23, x इक्वल टू 23 तो y इक्वल टू 27। हाउ मेनी मोर बिस्किट पैकेट के देन द चिप्स, तो 27 माइनस 23 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। एमआरपी ऑफ अ फैन इज 620, ड्यू टू ऑफ सीजन 15% डिस्काउंट है, तो 85% ऑफ 620, तो 85 बटे में 100 इंटू 620, जीरो से जीरो गया, ठीक है। ये चला जाएगा 85 मल्टीप्लाई 6.2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 527, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अ सम व्हेन इन्वेस्टेड 12.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू 17,500 आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। एक साल का 12.5, 2 साल का 25% हो गया। अमाउंट्स टू दिस मतलब ये 125% है 17,500। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इसका इंटरेस्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज पूछा ना कितना, ठीक है। 25% इंटरेस्ट था तो ये पूछा इसने, तो 17,500 बटे में 125 मल्टीप्लाई 25, 5 5 से 1 कटेगा, 5 से 15, 5 5 25, 3500 रुपये। अगर यहाँ पे वो प्रिंसिपल पूछ लेता तो 100% निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इफ द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, 10 साल में डबल हो रहा है, इन हाउ मेनी मोर ईयर इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन हाउ मेनी मोर ईयर्स, अभी और कितने साल लगेंगे, तो डबल से 4 टाइम्स हो जाएगा वो 20 साल तक, 30 साल तक 8 टाइम्स हो जाएगा और 16 टाइम्स हो जाएगा 40 ईयर में। अभी 10 तो हो चुके हैं, हाउ मेनी मोर टाइम्स, तो 30 साल और लगेंगे अभी उसे, तो 30 ईयर्स, 30 साल के बाद वो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 400 से 430 के बीच में, तो 400 से 430 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो होता है 401, 402 नहीं होगा, 403 तो नहीं होता है, 404, 405, 406, 400, 409, 409, 419 और 421, ये 4 नंबर होते हैं, तो काउंट आ जाएगा 4। लास्ट है व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट्स बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मार्च, टोटल एक्सपोर्ट्स बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन जनवरी एंड मार्च, तो ठीक है। देखो जनवरी में है 195, मार्च में है 185, तो 195 और 185, 1908, 27, 37, 38, 380 हो गया, 380 करोड़, ठीक है। मैथ्स खत्म। अब हम करेंगे इंग्लिश। देखो चेंज टू पैसिव, पैसिव में चेंज करना है, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, तो आ जाएगा आई अ प्राइज इज एक्सपेक्टेड बाय मी, अ प्राइज इज एक्सपेक्टेड बाय मी, ऑफ मी, बाय मी, ये रहा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है मदर सेज गुड डीड्स ऑलवेज पे ऑफ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो मदर सेज की जगह क्या आ जाएगा, मदर सेज दैट गुड डीड्स ऑलवेज पे ऑफ,
ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। मदर सेज दैट गुड डीड्स ऑलवेज पे ऑफ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर। हैज ईदर ऑफ यू सो माई बुक। हैज ईदर ऑफ यू के साथ क्या, देखो हैज के साथ जो वर्ब होती है हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आती है, तो सो की जगह क्या आ जाएगा, सीन। ठीक है, कि परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, तो सी सो सीन, तो सीन आना चाहिए था, तो ऑप्शन सी में गड़बड़ है। नेक्स्ट है द स्टार्स वर वाज क्वाइट एनॉयड डैश द फोटोग्राफर्स फॉर क्लिकिंग हिज फोटोग्राफ्स रिपीटेडली। तो जो वो था एनॉयड विद होगा, इंसान से चिढ़ गया था ना, तो एनॉयड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, द न्यू जॉब्स दैट डैश अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंटल इंसेंटिव टू लार्ज कॉर्पोरेशंस। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा द न्यू जॉब्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड कम अ रिजल्ट ऑफ that are being created that were created to come, नहीं, are created to come as, are being created to come as, हाँ ऑप्शन डी आ जाएगा। द न्यू जॉब्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड कम एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ आता है ना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ आएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, कोविड-19 हैज अगेन डैश इन चाइना। अब क्या होगा, ऐसी चीज होती है ब्रोकन आउट। ठीक है, दोबारा फैल रहा है, तो ब्रोकन आउट आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वॉकिंग। ही बॉट मी अ वॉकिंग स्टिक। तो देखो स्टिक क्या है, नाउन है, नाउन को बताने वाला कि वॉकिंग स्टिक है वो, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ट्रेजेडी ऑन हिमसेल्फ हेमलेट ब्रिंग्स एट द राइट टाइम बाय नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन। क्या आ जाएगा इसमें, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ पे है, हेलमेट ब्रिंग्स, हेमलेट ब्रिंग्स, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ट्रेजेडी ऑन हिमसेल्फ, तो बी ए, हेमलेट ब्रिंग्स ट्रेजेडी ऑन हिमसेल्फ। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है मॉडिफायर। मॉडिफायर क्यों, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्यों आया। ठीक है, बाय नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन, तो आ जाएगा डी। कैसे, मॉडिफायर एक्सप्लेनिंग, जो ये मॉडिफायर डिसीजन है वो क्यों होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। ठीक है, एट द राइट टाइम, तो बी ए डी सी, हेमलेट ब्रिंग्स ट्रेजेडी ऑन हिमसेल्फ बाय नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, तो बी ए डी सी है क्या, ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ड्राइव कॉशियसली डैश ट्रैफिक पुलिस इज क्वाइट एन एक्टिव हेयर। यहाँ पे देखो ड्राइव कॉशियसली, फुल स्टॉप आ गया, फिर आ जाएगा द ट्रैफिक पुलिस, यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है, स्पेसिफिक ट्रैफिक पुलिस इज क्वाइट एन एक्टिव हेयर, तो द आ जाएगा। लास्ट है डैश बट देर इज डेफिनेटली, नहीं, देर इज नथिंग रॉन्ग विद द टेलीविजन सेट डैश बट देर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम इन द डिश। टीवी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिश के साथ है, तो क्या आएगा, टीवी सेल्फ इट सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, टीवी नॉन लिविंग थिंग है, तो इट सेल्फ आएगा उसके साथ। हिंदी में आ जाओ, मित्रता संसार की सबसे बड़ी नेमत है। सच्चा मित्र वही जो सुख दुख में समान रूप से साथ दे। जो मित्र केवल सुख के साथी होते, विपत्ति पड़ते ही किनारा कर लेते, वे विश्वास के योग्य नहीं होते। तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परखे चारी, अर्थात संकट के समय इनकी असली पहचान होती है। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, विपत्ति के समय में या संकट के समय में, ऑप्शन सी। विश्वास के योग्य कौन होते हैं, कौन नहीं होते, जो विपत्ति में किनारा कर ले। तुलसीदास जी ने किसकी परीक्षा आपातकाल में करने को कहा है, केवल मित्र की नहीं, केवल नारी की नहीं, धीरज धर्म मित्र और नारी की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सदाचार का संधि विच्छेद क्या है। सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत प्लस आचार। ठीक है, सत प्लस आचार, और ये त प्लस आ दा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। तो सत प्लस आचार, अच्छा इसमें नहीं लिखा है, ऑप्शन बी है, यहाँ पे बस हलंत लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट है दशानन में समास कौन सा है। तो देखो दशानन में हमें पता नहीं किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 10 मुख वाला रावण, रावण। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, देखो उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रोपण। वृक्षारोपण से याद कर लेना, वृक्षारोपण क्या होता है, पेड़ पौधे लगाना, तो जड़ से उखाड़ना तो है नहीं, रोपण है। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रोपण।
नेक्स्ट है 9 2 11 होना, ये क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। हिरण्यकश्यप की शुद्ध वर्तनी क्या है? हिरण्यकश्यप को देखो, ये प्रहलाद के पिता का नाम है, ठीक है। तो अक्सर इनको ना कश्यप लिख देते हैं, कशिपु है, इनको क्या कश्यप लिख देते हैं, वो सही रूप है कशिपु, ठीक है। तो ये हिरण्य कशिपु जो लिखा है वही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो देखो लंबोदर मतलब जिनका लंबा उदर है, मतलब लंबा प्लस उदर, बड़े पेट वाला। और ये किसके लिए है? ये भगवान गणेश जी के लिए होता है। अब देखो ऐसे शब्द जो मिलके नया या विशिष्ट अर्थ बना दें उनको हम क्या बोलते हैं? योगरूढ़ शब्द। लास्ट है बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाघ का स्त्रीलिंग होता है बागिन, ठीक है, ऑप्शन ए। मॉक 11 हमारा खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे कल मॉक टेस्ट 12 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बस अपना स्कोर कमेंट कर देना और इम्प्रूव करते रहो ताकि स्कोर बढ़ता रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।